जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त। अक़लियतों के खिलाफ ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। जुराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। किसी भी तबके की तरफ से अदम बर्दाश्त का ये रवैया कबूल नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी ज़ात और मजहब की तफरीक के बगैर एक दूसरे के लिए बराबर हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। उनके लिए ज़रूरी है वो सच, झूठ और गलत मालूमात के दरमियान फ़र्क को समझें। नौजवान मुल्क के अमन, तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सालाना ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। तकरीब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के 370 से ज़ायद तलबा की शिरकत। जड़ावाला में जलाओ घेराव के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहर्रिक। वाक़या के 2 मरकजी मुल्ज़िमान CDD की हिरासत में हैं। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने अनथक कोशिशें की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट। मजमूई तौर पर 150 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। थाना सिटी में 1 नामजद और 1200 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत कई दीगर दफ़ात शामिल। शहर में रेंजर्स, पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी तैनात। जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक करना है। हम सब एक हैं, साजिश को नाकाम बनाना है। ऐसे वाक़यात से बचने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी इजलास से खिताब। नुकसान को 3 से 4 रोज़ में पूरा करने का ऐलान। कौम सीसा फलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। इजलास का एलामिया जारी। जड़ावाला में जो कुछ हुआ उस पर हम शर्मिंदा हैं। मसीही कायदीन के पास मुआफ़ी मांगने आए हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके। जिन छोटी बच्चियों के घर जले, उन्होंने खेतों में रात गुजारी। रोज़े क़यामत इस जुल्म का हिसाब होगा। जोसेफ कॉलोनी के मुजरिमों को सज़ा दी होती तो आज ये वाक़या ना होता। निगरान वज़ीर आज़म खुद जड़ावाला जाएं और मुतासरीन से इजहार यकजहती करें। चेयरमैन उलमाए काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का मसीही पेशवाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिका का जड़ावाला में चर्च और मसीही बरादरी पर हमले पर तशवीश का इजहार। हुकूमत पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालिबा। तशद्दुद किसी भी सूरत कबूल नहीं। मजहब और अकीदे की आज़ादी की बात करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने जड़ावाला वाक़े की भरपूर मज़म्मत की। पूरे मुल्क की आवाम मसीही बरादरी से बुरे सलूक पर दुखी है। वाक़े पर आला सतह की तहकीकात का सिलसिला जारी है। मुलव्विस अफराद को किसी सूरत भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश है। इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी फराहम करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियाँ कराने का फैसला। शेड्यूल जारी कर दिया। नई हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को शाया की जाएंगी। इब्तदाई शायद 9 अक्टूबर को होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक शिकायत पर समाअत करेगा। ECB का अहम इजलास के बाद एलामिया जारी। हल्का बंदियों के बाद 48 से 55 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। जलील अब्बास जलानी वज़ीर ख़ारिजा, शमशाद अख्तर वज़ीर ख़जाना और सरफराज बुख्ती वज़ीर दाखिला बन गए। मुर्तज़ा सोलंगी वज़ीर इत्तलाआत, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा मुकर्रर, अनीक अहमद को वज़ीर मजहबी अमूर की जिम्मेदारी दे दी गई। गौहर एजाज को वज़ीर तिजारत, अहमद इरफान असलम को वज़ीर कानून और डॉक्टर उमर सैफ को वज़ीर IT बना दिया गया।
शाहिद अशरफ तारड़ को वज़ीर मवासलात, सैयद मोहम्मद अली वज़ीर तवानाई, डॉक्टर नदीम जान वज़ीर सेहत होंगे। खलील जॉर्ज इंसानी हकूक़ और जमाल शाह वज़ीर सकाफ़त बना दिए गए। मदद अली सिंधु वज़ीर तालीम और समी सईद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वज़ीर बन गए। निगरान वफाकी काबीना का पहला इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में अमन और अमान की सूरत हाल और मईशत का जायजा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में पीपल्स पार्टी और MQM के रहनुमाओं की शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सिख बरादरी के वफ्द की मुलाकात। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल। हमेशा अक़लियतों के हकूक़ पर अमल दरामद के लिए फ़ैसले सादिर किए। जस्टिस उमर अता बंदयाल की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म का चौधरी शुजात से टेलीफोनिक राबिता। सरबराह काफिले के ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सियासी सफ़र की इब्तिदा आपके साथ की सरबरस्ती चाहता हूँ। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी कुव्वतों के साथ लेकर चलें, चौधरी शुजात का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट का कराची में गुज्जर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन को 1 माह में चेक देते इब्तदाई रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने का हुक्म। अदालत उज़्मा का वज़ीर आला के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में 462 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा है जो सिंध के अवाम की है। मुराद अली शाह का अदालत में बयान। रकम सिंध हुकूमत वापस चाहती है तो दरख्वास्त दायर करें। अदालत की हिदायत। मुतासरीन को घर या रकम देनी है, मामला तय किया जाए। तर्जुमान भी मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के दौरान समात रिमार्क्स। मुराद अली शाह ने माहाना रिपोर्ट पेश न करने पर मुआज़रत कर ली। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला डेडलॉक का शिकार। पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ, फैसला ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। असम्बली तहलील के बाद वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर किसी नाम पर मुत्तफिक ना हुए, जिस पर मामला पार्लिमानी कमेटी में गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दफाई शोबे में ताउन को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने मजबूत सिफारती, इक़्तिसादी और दफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की यकीन दहानी। मुल्क भर में ई पासपोर्ट का इजरा शुरू कर दिया गया। फीस शेड्यूल नाफिज। 36 सफ़ात का 5 साला ई पासपोर्ट 9,000 रुपये में मिलेगा। 36 सफ़ात के अर्जेंट ई पासपोर्ट के लिए 15,000 रुपये देना होंगे। 36 सफ़ात के 10 साला ई पासपोर्ट की फ़ीस 13,500 रुपये मुकर्रर। 72 सफ़ात की ई पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फ़ीस 16,500 रुपये होगी। रिवायती पासपोर्ट की फ़ीस हस्बे साबिक रहेगी। तर्जुमान पासपोर्ट ऑफिस। चेयरमैन PTI ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद होने का के खिलाफ अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। मुल्क भर में इनके खिलाफ 180 से ज़ायद बेबुनियाद झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। मुखालिफिन की तरफ से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में वफाक, IG पंजाब और बलोचिस्तान,
नैब, FIA, सुप्रिटेंडेंट जेल अटक, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर और इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदम दस्तयाबी, चेयरमैन PTI की अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। चेयरमैन PTI की घर से खाना लाने की दरख्वास्त पर भी समाअत नहीं हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत और जेल हुकाम से जवाब तलब कर रखा है। जड़ावाला में गिरजा घरों को जलाना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। ऐसे फेल से पाकिस्तान की बदनामी होगी। वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। रानीपुर में 10 साल की बच्ची को कत्ल कर दिया गया। जाली पीर को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले सियासी माफिया की मज़म्मत करते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। पुलिस तफ्तीश में कमजोरियां हैं, फ़ायदा मुलजिम को मिल जाता है। क्राइम सीन का तहफ़्फ़ुज़ न होने से शवाहिद ज़ाया हो जाते हैं। सिंध पुलिस ने अलग तफ्तीशी विंग कायम किया। इक़दाम काबिल सताइश है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस निज़ाम को कुछ बेहतर किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद दोनों सूबों से पीछे हैं। तफ्तीशी निज़ाम में बेहतरी के लिए इक़दाम नहीं किए। चीफ जस्टिस के पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का हसन न्याजी को आज अदालत में पेश करने का हुक्म। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने हफीजुल्लाह न्याजी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। IG पंजाब समेत दीगर फरीक रिपोर्ट जमा करवाएं। फैसले का मतन। MQM के डिप्टी कन्वीनियर कंवर नवीद जमील इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से अलील थे। रुकने कौमी असम्बली और हैदराबाद के नाजिम रहे। मुल्क व कौम के लिए कंवर नवीद की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी। बलोचिस्तान हाउस में साबिक रुकने कौमी असम्बली अता कुरैशी की अहलिया पर हमले की तहकीकात। साबिक सूबाई वजीर हाजी तूर खान समेत 5 अफराद मुल्ज़िमान नामजद। 5 अफराद ज़बरदस्ती कमरे में दाखिल हुए, तशद्दुद का निशाना बनाया, कत्ल की धमकियां दी। मुकदमे का मतन। भारत की तरफ से छोड़ा गया पानी का रेला आने से दरियाए सतलुज भिपर गया। गंडा सिंह पर सतह 20 फुट से तजावुज़। दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी कसूर में भिकी विंड की शहरा तोड़कर घरों में दाखिल। स्कूल की दीवारें गिर गईं। मुतल्लिका अजला में अलर्ट जारी। हरे के हेड से भारत ने 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। मजीद पानी छोड़ने का खदशा है। इंडस वाटर कमीशन बड़ा रेला आइंदा 2 रोज़ में बुरे वाला दाखिल होने का इम्कान।